जसवंत सिन्हा जी हमसे 84 में मिले थे और उस समय उनके 9 में एक्सचेंज था। हमारे सरदार पटेल जी के कुंडली में भी आप देखेंगे मंगल कुल दीपक योग बना रहा था। मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, जहां भी देखता है उसको नुकसान करता है। बाबा विंध्याचल लाल देव, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक है उनको बताना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छे ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और इनका प्रेडिक्शन हमेशा सच होता है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे का वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें इन्होंने ज्योतिष के बारे में बताया है, कार्ड के बारे में बताया है, वास्तु के बारे में बताया है, सूर्य ग्रह के बारे में बताया है और चंद्र ग्रह के बारे में बताया है। आज ये मंगल ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, पिछले बार आपने सूर्य और चंद्र के बारे में बताया था, वास्तु के बारे में बताया था। आज मंगल ग्रह के बारे में आपने बताने के लिए कहा था। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 9 जो ग्रह हैं उसमें मंगल अपना तीसरा स्थान रखता है। मंगल ग्रह हमारे जीवन के हर बिंदु को प्रभावित करता है। जैसे मंगल से पराक्रम का विचार होता है। मंगल ग्रह की 2 राशि होती है, मेष और वृश्चिक, उसकी अपनी राशि है। मंगल ग्रह मकर राशि पर उच्च का हो जाता है और कर्क राशि पर नीच का हो जाता है। मंगल ग्रह यदि अपनी राशि या उच्च की राशि पर जन्म कुंडली में केंद्र में स्थित होता है तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है। मंगल की सभी ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से मंगल को 3 स्पेशल दृष्टि दी गई है। सभी ग्रह अपने से 7वें घर को देखते हैं, पर मंगल 7वें के अलावे 4थे और 8वें को भी देखता है। मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, जहां भी देखता है उसको नुकसान करता है, पर एक्सेप्शन में अपनी राशि पर वो नुकसान नहीं करता है, क्योंकि पृथ्वी ने कहा है कि यो यो भावः स्वामी युक्तो दृष्टो व तस्यास्ति वृद्धि। कोई भी ग्रह अपनी राशि का नुकसान नहीं करता। ये बात हमेशा ख्याल में रखना है। मंगल से हमारे पराक्रम का विचार किया जाता है। मंगल से अपने रिलेशन में जो छोटे भाई बहन का भी, क्योंकि छोटे भाई बहन हमारे पराक्रम का प्रतीक होते हैं, और मंगल से उनका भी विचार किया जाता है। मंगल अगर सही है तो आपका भाई बहन का सुख अनुकूल प्राप्त होगा। मंगल अगर प्रतिकूल अवस्था में है तो आपको अपने भाई बहन से हमेशा किसी न किसी रूप में कष्ट, परेशानी फेस करना पड़ेगा। मंगल जिसका सही रहता है वो शरीर से स्वस्थ और काफी बुलंद व्यक्तित्व रखता है। मंगल व्यक्ति को आक्रामक भी बनाता है। सेना, पुलिस आदि क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनका निश्चित तौर पर मंगल बहुत ही अच्छा होता है। मैंने पहले ही कहा कि मंगल पराक्रम को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति पराक्रम है तो निश्चित वह जीवन में उसकी पराक्रम की अनुकूल सफलता मिलती है। कैसे पता चला कि मंगल की शुभ दृष्टि पड़ रही है? अब मंगल अपने घर में है, अगर मान लीजिए कि मेरा लग्न मेष है
और मेष पर ही मंगल बैठा है तो निश्चित, अगर हमारा वृश्चिक लग्न है और मंगल लग्न में बैठा है, मंगल 10वें घर में अगर बैठता है तो कुल दीपक योग बनाता है। मंगल 10वें घर में बहुत कारक हो जाता है, चतुर्थ घर में मंगल अकारक हो जाता है। अगर किसी के कुंडली में अष्टम स्थान पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित उस जातक का चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन आदि का योग लगता है। जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, वो कैसे पता करेंगे? वो हाथ से फेस से, हाथ में मंगल का जो माउंट है वो किस तरह का है। अगर कोई आदमी बहुत स्वस्थ है, बहुत बुलंद है, इसका निश्चित आप देखेंगे कि निम्न मंगल का जो माउंट है हाथ में वो बहुत अच्छी अवस्था में है, उस पर कोई बैड सिम्टम्स नहीं बना हुआ है। आइलैंड या जो भी स्टार या द्वीप, ये सब चीज उसके हाथ में नहीं होगा। कुंडली में भी उसी तरह से अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ या जन्म तिथि नहीं है तब तो हाथ से ही न देखा जाएगा, हाथ से ही उसको गाइड किया जाएगा जी। मंगल प्रधान व्यक्ति को मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए, उसके जीवन में उससे काफी लाभ होगा। जिस किसी भी व्यक्ति को मंगल के प्रभाव से अगर रोग हो रहा है, वो शरीर से दुर्बल है, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, उसको बार बार चोट चपेट लग रहा है, तो उसको मूंगा अवश्य पहनना चाहिए। और मूंगा धारण करने से उसको काफी लाभ होगा। मूंगा सोना में भी पहन सकते हैं, मूंगा चांदी में भी पहन सकते हैं, और स्पेशल केस में मूंगा तांबा में भी पहना जाता है। स्पेशल केस में इसलिए ये तो अब कोई ज्योतिर्विधि देख करके सही गाइड करेगा। वैसे न्यूमरोलॉजी के आधार पर अगर किसी का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख का है तो उसका मूलांक 9 होगा और वो उसको मूंगा अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्रोध, जिद, मनमानी करने की मनोवृत्ति बढ़ जाती है। मंगल अपनी मनोमानी करने की मनोवृत्ति को डेवलप करता है। मंगल को अच्छा करने के लिए, मंगल को नियंत्रित करने के लिए मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए। अगर हमारे कुंडली में लग्नेश होकर के मंगल 6ठे घर में चला गया या कोई विपरीत शनि से दृष्ट हो गया, राहु से दृष्ट हो गया, तो वैसी स्थिति में मंगल का दान करना चाहिए। मंगल को स्वच्छ बनाने के लिए दान और उसका जप ब्राह्मणों के द्वारा करवा करके उसको स्वस्थ करना चाहिए। और रत्न भी? रत्न नहीं, वैसी स्थिति में रत्न नहीं धारण करना है, नहीं धारण करना। ये तो कोई सही ज्योतिर्विधि बता सकता है कि किस स्थिति में हाथ में मूंगा पहनना है या नहीं पहनना है, या दान करना है नहीं करना है, या व्रत करना है नहीं करना है, जप करना है नहीं करना है, ये तो कुछ देख करके ही बताया जा सकता है। अच्छा, मंगल के लिए सिर्फ मूंगा ही आता है या फिर और कोई रत्न आता है? मेन तो उसका मूंगा ही रत्न है मेन, और कई रत्न उसके बने हुए हैं, उपरत्न है, लेकिन हम उस उपरत्न पर बहुत विश्वास नहीं करते। हम ओरिजिनल रत्न को ही प्रेस्क्राइब करते हैं और बताते हैं धारण करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी भी हमारे यहाँ पराक्रमी पुरुषों में गिने जाते हैं, देवताओं में गिने जाते हैं। इसलिए मंगल प्रधान व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगल की महादशा में भी मूंगा धारण की जाती है, बशर्ते कि मंगल चतुर्थ घर में नहीं हो, है ना। मंगल को देख करके ही बताया जाएगा। तरक्की, उन्नति, वो सब। मंगल से मांगलिक दोष भी होता है, जो शादी विवाह में जिसकी चर्चा होती है कि अगर मंगल किसी की कुंडली में चतुर्थ घर, सप्तम घर, अष्टम घर, लग्न और व्यय में
एक श्लोक है, लग्ने बेच पाताले जामित्रे चास्त में कुजा। ये श्लोक है, अगर इन स्थानों पर मंगल स्थित है तो मांगलिक दोष कुंडली में लग जाती है। वैसे जातक को मांगलिक लड़के लड़की से ही अपना वैवाहिक संबंध बनाना चाहिए, और बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो तब उसकी शांति करनी चाहिए। पूजा शादी के पहले। हाँ, शांति करनी। अच्छा। राजनेता जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, और उनमें मंगल बहुत, हमारे सरदार पटेल जी के कुंडली में भी आप देखेंगे मंगल कुल दीपक योग बना रहा था, बहुत ही प्रशस्त। बड़े बड़े महापुरुषों के कुंडली में मंगल अच्छे घर में स्थित होकर के उनके पराक्रम को, बहुत उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को, मंगल प्रधान व्यक्ति बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है। किसी के सामने, किसी और राशि के सामने एक कमजोरी पड़ता है मंगल? नहीं, किसी राशि के सामने मंगल कमजोर नहीं पड़ता है। इसका अपना पराक्रम है, अपना पराक्रम है, अपना पराक्रम। पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन भी मंगल के, मंगल प्रधान व्यक्ति गणित विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। स्पेशली हाँ, जैसे जो टेक्निकल क्षेत्र है, इंजीनियर या डॉक्टरी में जो सर्जरी वगैरह का जो होता है, वो मंगल प्रधान आदमी करता है। मंगल प्रधान आदमी। हाँ, इंजीनियर, डॉक्टर, खोज करने वाला, साइंटिस्ट, ये सब मंगल प्रधान व्यक्तित्व ही होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आया जिनका मंगल बहुत बहुत बहुत, और वो अभी अच्छे पद पे है, या फिर बहुत अच्छे पद पर है, अच्छे बिजनेस में है? आपको जसवंत सिन्हा जी की कुंडली में आप देखेंगे कि मंगल नवमेश होकर के, नवमेश दशमेश में एक्सचेंज हुआ है और वो बहुत ऊंचे पद पर हैं। एक अभी ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट है, वो, उनका मंगल बहुत अच्छा है। बहुत से लोग मेरे पास आए। अब इसमें किसी का नाम लेना और बताना, आपको तो मैंने अब चर्चा कर दिया, करना नहीं चाहिए। हर आदमी अपनी कुंडली गुप्त रूप से रखता है, दिखाता है। मैंने जसवंत सिन्हा जी हमसे 84 में मिले थे और उस समय उनके नवमेश दशमेश में एक्सचेंज, मंगल बहुत अच्छी अवस्था में था। मैंने उसी समय देखिए IAS भी हुए, नेता भी हुए, मंत्री भी हुए, वित्त मंत्री भारत के हुए। मंगल बहुत कारक ग्रह है, बहुत कारक ग्रह। हाँ। तो बाबा, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए, इन सब में मंगल का, जैसे सूर्य और चंद्रमा का है, वैसे ही मंगल का भी बहुत बड़ा, मंगल का भी बहुत स्थान। अब जातक कैसा है, उस पे कैसे प्रभाव किस ग्रह का, उसके अनुसार वो तय करना होगा। निश्चित। मूंगा की पहचान कैसे हो? सही मूंगा अगर कोई प्रिस्क्राइब करते हैं तो मूंगा की पहचान कैसे करेंगे लोग? अब तो मूंगा की पहचान देखिए, एक तो ऑथेंटिक दुकान से आप लेंगे, सही दुकान तो देगा ही। अब वैसे हम लोग तो देख करके ही बता देते हैं कि मूंगा ये सही है कि नकली है। सही है कि नकली है, एकदम देखते के साथ बता देंगे। चलिए, ये अपनी दृष्टि होती है। अगली बार हम लोग किस चीज की चर्चा करेंगे? बुद्ध पर करेंगे। हाँ। तो आप अपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी शुभ आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स, पराक्रमी बनना है तो मंगल को, आपको मंगल दिखाना होगा। अगर आप पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जाने कि आपकी कुंडली में मंगल का क्या स्थान है। और अगर मूंगा पहनने से प्रभाव में प्रचुरता आ सकती है तो आप एक बार ट्राई करें। और रही बात कि कहाँ से मिलेगा आपको सही मूंगा, तो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको एक शॉप के बारे में बताया था, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। और वैसे आपका जहाँ से मन करे वहाँ से विजिट कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार यहाँ भी आकर के देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए रत्न है जो ऑथेंटिक है, सही है या नहीं है। तो हम आपको बताते रहते हैं बिहार के बारे में, ज्योतिष के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्र सेन का प्यार नमस्कार, जय हिंद।